Hello everybody, welcome to our channel. So today we are going to discuss about further part of the chapter examples of force as a squeeze. जब हम फोर्स को स्क्वीज़ की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्पंज होता है, जैसे हमने देखा होगा बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं तो स्पंज से साफ़ करते हैं, तो उसको कई बार हम स्क्वीज़ करते हैं, दबा देते हैं, जिससे उसके अंदर जो सर्फ है, जिससे जो डिश वॉशर एजेंट होता है वो आप स्क्वीज़ आउट कर पाएँ। या आप लेमन को स्क्वीज़ करते हैं ताकि उसका जूस निकाल पाएँ, या कोई आप टूथपेस्ट को प्रेस करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं ताकि उसके अंदर से टूथपेस्ट निकाल पाएँ। जैसे फिगर 3 में देख रहे हैं, या फिर जैसे बॉल होती है, स्ट्रेस बॉल होती है, उसको आप स्क्वीज़ आउट करते हैं लाइक इन फिगर 4, या फिर आप प्लास्टिक बॉटल को क्रश करते हैं स्क्वीज़ करके, जैसे फिगर 5 में देख रहे हैं। या फिर जो आपके गीले कपड़े होते हैं उन्हें स्क्वीज़ करते हैं ताकि उसमें से एक्सेस वाटर निकाल पाएँ। या फिर आप क्ले को हैंड से प्रेस करते हैं, जैसे फिगर 7 में देख रहे हैं। या टोमेटो केचप की जो प्लास्टिक बॉटल होती है उसको आप स्क्वीज़ आउट करते हैं, या आप पिलो को स्क्वीज़ आउट कर देते हैं, या आप सिरिंज के प्लंजर को स्क्वीज़ आउट करते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स हो जाते हैं स्क्वीज़, जब आप फोर्स को स्क्वीज़ की तरह इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप जैसे कोई बलून है उसको स्क्वीज़ करते हैं, जैसे फूला हुआ बलून है उसको स्क्वीज़ करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। या फिर कोई फुटबॉल है और उसको स्क्वीज़ करते हैं तो उसका भी शेप चेंज हो जाता है। तो फोर्स को आप अप्लाई करते हैं कभी स्ट्रेच की तरह, कभी स्क्वीज़ की तरह, तो उससे साइज़ और शेप किसी ऑब्जेक्ट का चेंज हो सकता है। कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो आप कब कह सकते हैं कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है? जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। अगर एक ही पोजीशन पे रहती है अलग अलग समय पर, और उसके सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो भी वो एक पर्टिकुलर जगह पर रहती है, तो आप उसको कहेंगे कि बॉडी आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट पर है। अगर आप ये कहते हैं कि आपकी बॉडी कोई स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, सराउंडिंग के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। अगर कोई फोर्स से स्टेट ऑफ बॉडी चेंज नहीं होती है रेस्ट से मोशन पे, या मोशन से रेस्ट पर चेंज नहीं होता है, मतलब रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही है, चाहे आप कितनी फोर्स लगा लें। या कोई बॉडी मोशन पे है, चल रही है तो चलती ही जा रही है, वो रेस्ट पर नहीं आ रही, तो ऐसी फोर्स को आप बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। लेकिन अगर किसी फोर्स से आपकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है और वो चलने लगती है, या फिर कोई चीज़ चल रही है वो रुक जाती है, तो ऐसी फोर्स को आप अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। अब हम जानेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में। फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जब भी कोई फोर्स आप बॉडी पर अप्लाई करते हो तो उससे क्या होता है, वो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो चलने लगेगी, या कोई चलती हुई बॉडी है तो वो रुक जाएगी, या कोई मूविंग बॉडी है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, या आपकी कोई मूविंग बॉडी है तो उसकी स्पीड स्लो डाउन भी हो सकती है, डिपेंड करता है फोर्स पर। या आपकी कोई मूविंग बॉडी है, उसका जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है वो भी चेंज हो सकता है, या किसी बॉडी का शेप या साइज़ भी चेंज हो सकता है उस फोर्स के एप्लीकेशन से। अब मान लीजिए कोई फोर्स है, रेस्ट पर है बॉडी, और उस फोर्स से आप बॉडी को मूव कराते हैं। जैसे आपने कोई फोर्स एक बॉडी पर अप्लाई करी और वो रेस्ट पर थी और वो चलने लगती है। जैसे एक कोई कार है, खड़ी हुई है और आपने उसे पुश किया तो वो चलने लगती है। ग्रास रोलर है, आपने उसे पुल किया, चलने लगता है। बॉल ग्राउंड पर पड़ी है, उसको किक किया, मूव करने लगती है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल हो जाता है, कोई मूविंग बॉडी है तो फोर्स उसे स्टॉप भी कर सकती है। जैसे आपने फोर्स को एक मूविंग बॉडी पर अप्लाई किया, लेकिन जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया तो वो बॉडी स्टॉप हो जाएगी। जैसे कोई मूविंग बाइसिकल है, बस है या ट्रेन है, तो उसको आप ब्रेक अप्लाई करके स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेक जो है आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जिस डायरेक्शन में आपकी बाइसिकल चल रही है, बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, उस डायरेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, इसलिए वो रुक जाते हैं। ब्रेक्स एक तरह का स्टॉपिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। और मूविंग क्रिकेट बॉल है, आप देखेंगे क्रिकेट मैचेस होते हैं, आईपीएल होता है, तो क्रिकेट बॉल अपने मूव कर रही है और जैसे ही किसी फील्डर के हाथ में आई उसने कैच पकड़ा और वो रुक जाती है, क्योंकि जो फील्डर है वो ऐसी फोर्स अप्लाई करता है अपने हाथों से जो बॉल के
मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है, इसलिए वो बॉल रुक जाती है। इसी तरह से किसी फोर्स से आप एक मूविंग बॉडी को तेज़ मूव करा सकते हो। कैसे? कोई भी फोर्स आप अप्लाई करेंगे मूविंग बॉडी पर, जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी तेज़ी से मूव करना शुरू कर देगी। जैसे बाइसिकल की स्पीड चल रही है और पैडल से आपने और ज़्यादा फोर्स लगाई तो वो बाइसिकल की स्पीड तेज़ हो जाती है। स्विंग है, झूला है, झूले पर आप अगर पुश करेंगे, पीछे से धक्का लगाएंगे तो वो और तेज़ी से मूव करने लगता है, क्योंकि आप उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही लगा रहे हैं, उसके अगेंस्ट नहीं लगा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई मूविंग बॉडी है, आपने फोर्स से उसे स्टॉप कर दिया या स्लो डाउन कर दिया। कैसे? आपने फोर्स अप्लाई करी मूविंग बॉडी पर, लेकिन जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट अप्लाई किया तो वो बॉडी स्लो डाउन हो जाएगी या रुक जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मूविंग व्हीकल है और आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि ब्रेक जो फोर्स प्रोवाइड करते हैं वो उस डायरेक्शन में होती है जो मूविंग व्हीकल के मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। या फिर कोई झूला है, उसको आप स्लो कर सकते हो, अगर आप पुश करने के बजाय उसको पुल करेंगे तो वो रुक जाएगा। इसी तरह से कोई फोर्स मूविंग बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकती है। कैसे? अगर आपने फोर्स अप्लाई करी मूविंग बॉडी पर इन अ डायरेक्शन अदर देन इस डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। कैसे? एक प्लेयर मूविंग फुटबॉल को किक कर रहा है, उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, तो प्लेयर हॉकी स्टिक से उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करेगा। या फिर टेनिस या बैडमिंटन में हम देखें तो वो बॉल और कॉक का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, तो जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में हिट करते हो तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। इसी तरह से आप किसी फोर्स से शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकते हो। जैसे फोर्स अप्लाई करोगे लेकिन आपने उसे चलने नहीं दिया किसी बॉडी को, तो वो डिफॉर्म हो जाती है, उसका शेप या साइज़ चेंज हो जाता है। जैसे आपने रबड़ के पीस को स्क्वीज़ किया तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, या रबड़ स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, या आपने स्प्रिंग के एक एंड को आपने हुक से टाई कर दिया और दूसरी एंड पर कोई बॉडी आपने सस्पेंड कर दी तो उस स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं कि फोर्स से आप क्या क्या कर सकते हो। अब किसी फोर्स से आप किसी की बॉडी का मास नहीं चेंज कर सकते, आप फोर्स को देख नहीं सकते, आप उसको इफ़ेक्ट को देख सकते हो या इफ़ेक्ट को फील कर सकते हो, लेकिन फोर्स को नहीं देख सकते। फोर्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? आप उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो, आप उसका डायरेक्शन बता सकते हो। अगर दो फोर्सेस एक बॉडी पर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो उन फोर्सेस को हम ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर दो फोर्सेस एक ही बॉडी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो हम क्या करते हैं, बड़ी फोर्स से छोटी फोर्स को माइनस कर देते हैं और जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो आपके बड़ी वाली फोर्स के डायरेक्शन में होती है। बॉडी अगर किसी बॉडी पर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं तो रिजल्टेंट नेट फोर्स 0 होता है, और इस तरह की फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन, और ग्रेविटेशनल यूनिट्स होते हैं किलोग्राम फोर्स एंड ग्राम फोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।